welcome back to Infinity Physics. In this lecture, we are going to discuss about uniform circular motion, and also we will derive equations for angular displacement, then angular velocity, then relation between angular velocity and linear velocity, and angular acceleration, linear acceleration, centripetal acceleration, tangential acceleration. Okay, so let us start our discussion, and at the end we will solve 2 to 3 numericals to understand the concept. So let us start. Suppose I am having here a circle having radius r. Okay, this is the circle of radius r. See, this r you can represent as a small r, anything, right? You can represent as a small r, capital R, whatever you want. It doesn't need to follow books. Okay, तो यहाँ पर आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, और सपोज आप कोई सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव होते हैं, तो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ द मोशन. आप ऐसे ऐसे मूव हो रहे हैं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, राइट? अभी क्या हो रहा है, जब भी आप मूव होते हैं सर्कल में और सपोज आपकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर स्पीड कैसी है? स्पीड है वो यूनिफॉर्म है. अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, व्हाट अबाउट वेलोसिटी? व्हाट अबाउट वेलोसिटी? सी, जैसे ही आप सर्कुलर मोशन में जाते हैं तो आपको पता है हर एक पॉइंट पर आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है. क्यों चेंज होती है? बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. It describe, if you want to describe the velocity, you need to describe the magnitude and its direction also. For example, suppose जो स्पीड है, ये ऑब्जेक्ट है, उसकी 20 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं. तो अगर मैं यहाँ से स्पीड डिफाइन करता हूँ तो ये डायरेक्शन में, देखो ऑब्जेक्ट है ऐसे, तो यहाँ पर उसका डायरेक्शन कौन सा होगा? ये वाला डायरेक्शन है. ये वाला जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमें ये पॉइंट पर में टेंजेंट ड्रॉ करना है, वो हमें डायरेक्शन देगा वेलोसिटी का, राइट? तो यहाँ पर ये डायरेक्शन में वेलोसिटी है. ओके, सपोज मैं यहाँ से यहाँ पर आता हूँ, तो सपोज ये वाले को मैं बोल देता हूँ +y, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो +y डायरेक्शन में है. अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा? ये वाला डायरेक्शन है. तो यहाँ पर देखो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, दैट इज हम बोलते हैं -x. लेट अस फॉर एग्जांपल, राइट हियर, इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है. सी, वेलोसिटी सेम, सॉरी, स्पीड रिमेन्स सेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स सेम, only direction changes, but speed is a scalar quantity, so speed है वो यूनिफॉर्म रहेगी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पर चेंज होगी. क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज होता है. तो वैसे ही यहाँ पर ले लो आप, तो मैंने 4 पॉइंट ली, तो 4 पॉइंट में मुझे 4 टाइम्स मिली. अभी सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन में है वेलोसिटी, यहाँ पर ये डायरेक्शन में है वेलोसिटी, राइट? यहाँ पर ये डायरेक्शन में है वेलोसिटी, यहाँ पर ये डायरेक्शन में है. तो हर एक पॉइंट पे, वैसे जो सर्कल है वो हमारा वी कैन से इट्स अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इनफाइनाइट टाइम्स. इनफाइनाइट टाइम्स उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म रहेगी. क्यों? क्योंकि सपोज उसने 1 मिनट में पूरा सर्कल कंप्लीट किया, तो दूसरे मिनट में अगेन सेकेंड राउंड, थर्ड मिनट में थर्ड राउंड, तो जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन. तो यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी सपोज वी कैन से 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड. हर एक पॉइंट पे जो स्पीड है और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन स्पीड तो स्केलर है, तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज होता है, राइट? सो दिस मोशन इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म circular motion. That's why we call this motion as a uniform circular motion. But here the velocity is changing at each point. हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होती है. What is rate of change of velocity? The rate of change of velocity is defined as acceleration. That is dv by dt is defined as acceleration. That is ये जो motion है वो accelerated motion है. Uniform circular motion, it is in terms of speed, but in terms of velocity or acceleration, it is a accelerated motion. Okay, so keep in mind these things. Okay, now let us derive equation for the angular displacement. तो angular displacement यानी कि suppose ये हमारा कोई पॉइंट है रेडियस का, ये लाइन है, देखो ये डायमीटर की, और हम यहाँ पर खड़े हैं ये पॉइंट पर.
तो जैसे ही देखो ये टिप है वो ऐसे दिखा रहा है, तो जैसे ही हम लोग मूव करना स्टार्ट करते हैं सर्कल पे ऐसे, तो क्या होता है, देखो हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो थीटा है विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल इट्स इंक्रीजेस, राइट। तो सपोज आप यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है, और यहाँ से स्टार्ट करते 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 आप यहाँ पर आए, तो ये जो आपने कवर किया ये वाला जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे थीटा, राइट। अगर आप छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं, सपोज कोई हम लोग इसको एकदम छोटा सा पॉइंट कर दे, तो ये जो मिलेगा वो होगा डी थीटा, ओके। छोटा सा पॉइंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट थीटा, और एक टर्म आती है डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा यानी चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो सपोज आपने पहले इतना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से, फिर आपने यहाँ आ गए, तो पहले इतना था, अभी ये जो थीटा है, सपोज ये थीटा 1 है और ये है थीटा 2, तो आपने आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना चेंज हुआ, सो इट इज डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 2 minus theta 1. This is the angular displacement which represents the change in the angular position. तो suppose आप पहले यहाँ थे, फिर आप यहाँ आए, that is theta 1. अभी suppose मैंने यहाँ से कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, तो कितना चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, पूरा थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी इतना चेंज आया। तो ये जो है आपका वो हो गया डेल्टा थीटा। या फिर आप यहाँ से इनिशियल पोजीशन लेते हैं, तो यहाँ पर आपका थीटा 1 0 है, तो ये जो आएगा थीटा 1, तो आपका डेल्टा थीटा 1 ही आएगा, ओके। फॉर एग्जांपल ये जो है 60 है और ये 90 है, तो 90 माइनस 60, तो आपने कितना चेंज किया, डेल्टा थीटा कितना आया, 30 डिग्री, ओके। सो ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। जनरली वी मेजर दिस इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। तो अभी हम बात करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, it is the shortest distance between the initial and the final position, right, initial and the final position। तो सपोज ये जो है, ये वाली जो पोजीशन है थीटा वाली, ये पोजीशन है हमारी इनिशियल है। जस्ट एग्जांपल सी, यू कैन टेक दिस आल्सो, ओके, एनीथिंग। सो ये जो है हमारी इनिशियल पोजीशन है, कहाँ गई, ये वाली, और ये जो पॉइंट है दिस इज अवर फाइनल पोजीशन। लेट अस से हमने कोई भी रैंडम पॉइंट से स्टार्ट किया, सो दिस इज अवर इनिशियल पोजीशन, दिस इज अवर फाइनल पोजीशन। सो what is the displacement? It is the shortest distance between the initial and the final position. There is a straight line joining the initial and the final position. तो ये वाला, ये मैंने स्ट्रेट लाइन कर दी यहाँ से यहाँ तक, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये जो मुझे देगा वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट वी डिनोट इज एज डेल्टा एस, और ऑल्सो यू कैन डिनोट बाई डेल्टा आर, राइट। तो आप इसको डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, आप इसको डेल्टा एस भी लिख सकते हैं, ओके। सो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, राइट, ये हमें पता है। सो यहाँ पर डेल्टा थीटा, यहाँ पर हम थीटा कौन सा लेते हैं, डेल्टा थीटा, ये वाला। सो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू आर्क, आर्क को हमने क्या बताया, आर्क को हमने क्या बताया, डेल्टा एस, राइट, और डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस कितना है, हर एक पॉइंट पे रेडियस तो आर ही होने वाला है, कैपिटल आर, राइट। सो ये हो गया आर। सो दिस इज अवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज अवर लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द रेडियस। सो दिस इज द वन रिलेशन, वी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। अभी हम दूसरे रिलेशन की जो बात करें तो हमें मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी। अभी सिंपल नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम सिंपल में बोले तो ये हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट सेकेंड और पर यूनिट टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये हो गया लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ओके। सो इसको डिनोट करेंगे ओमेगा से। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू रेट ऑफ change of angular displacement, that is delta theta divide by time, क्योंकि हम लोग जो रेट है रेट टाइम दिखाता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट सेकेंड, ओके, या फिर पर सेकेंड बोल सकते हैं आप। सो यहाँ पर अगर तो ये हो गई हमारी एंगुलर वेलोसिटी।
इसका जो यूनिट होगा वो होगा रेडियन पर सेकेंड, और इसका जो डायमेंशन होगा m0, l0 और t⁻⁻1। ओके, अभी सपोज मैं यहाँ पर डेल्टा थीटा की जगह ये दोनों चीज रख देता हूँ सपोज, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा एस बाय आर, तो मैं यहाँ पर ऐसे आर लिख देता हूँ, और ये हो गया डेल्टा टी। नाउ डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, that is rate of change of linear displacement per unit time. So ये हो गई हमारी velocity, linear velocity. So omega is equals to v by r, which implies that v is equals to omega r. तो ये जो इक्वेशन मिली, वो जो इक्वेशन है वो दिखाती है रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड द रेडियस। अब देखो यहाँ पर कि अगर आपका रेडियस बड़ा है, राइट, आप बड़े रेडियस में मूव करते हैं तो आपकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, राइट। सिमिलरली अगर दो पर्सन है सेम एंगुलर स्पीड से मूव होते हैं, राइट, सेम एंगुलर स्पीड यानी कि सपोज एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, तो दोनों को सेम टाइम लगता है पूरा सर्कल फिनिश करने में। तो ये देखो इसकी सर्कमफेरेंस बड़ी है, तो ये जितने टाइम में पूरा सर्कल कंप्लीट करता है उतने ही टाइम में ये कंप्लीट करेगा, तो इसकी सर्कमफेरेंस छोटी है, राइट। इसका रेडियस बड़ा है, तो दोनों की ये जो स्पीड है एंगुलर स्पीड सेम होगी, लेकिन ये जो लीनियर वेलोसिटी है, राइट, लीनियर वेलोसिटी है वो इसकी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस बड़ा है। ये जो है हमने इसको स्केलर फॉर्म में लिखा है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट होगी। ओके, सो यहाँ पर मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है, क्या है, ये वाला, ये जो डायरेक्शन है ऊपर वाला, सपोज ये पॉइंट पे मैं लेता हूँ, कोई भी पॉइंट पे ले लो, ये पॉइंट पे ये वाला डायरेक्शन होगा, राइट। सो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन है। नाउ आई वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चाहिए। लीनियर वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन है यहाँ पर, ये वाला। अगर ये प्लेन है और यहाँ पर ये सर्कल ऐसे घूमता है, तो ये जो है क्लॉक, अगर ये आप क्लॉक समझ लो, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज वाला जो डायरेक्शन है, तो हर एक पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन, ये पॉइंट पे ये है, ये पॉइंट पे ये है, ये पॉइंट पे ये पॉइंट पे ये, राइट। तो हर एक पॉइंट पे ऐसे चेंज होता है। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट एंगुलर वेलोसिटी? तो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। तो ये है आपका थंब, और ये जो आपकी फिंगर्स है राइट हैंड की, उसको आपको कर्ल करना है। देखिए जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आती है तो हम उसको कर्ल बोलते हैं, CURL। ओके, सो आपका जो राइट हैंड है उसकी फिंगर्स को आपको कर्ल करना है, और जो डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करता है वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और ये आप कौन से डायरेक्शन में कर्ल करेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी। तो ये है आपकी लीनियर वेलोसिटी, ये, और थंब कौन से डायरेक्शन में पॉइंट करता है, राइट हैंड का, बाहर की तरफ। तो ये दिखाएगा हमें डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड। अगर आप ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं तो द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी विल बी अपवर्ड। अगर आप ऐसे घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, देन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी विल बी डाउनवर्ड। सिमिलरली अगर ये ऐसे घूमता तो ये डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी विल बी इनसाइड द बोर्ड। ओके, so I hope you have understood the concept. Okay, remember this relation. This is equation number 1, this is equation number 2 and this is equation number 3. अब तो यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। फोर्स कौन से डायरेक्शन में है? टूवर्ड्स द सेंटर, राइट। तो ये जो एक्सेलरेशन लगेगा टूवर्ड्स द सेंटर, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये हो गया AC इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। जो अल्फा है वो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, राइट। सो यहाँ पर सेम एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन कौन सा होगा? जो डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन कौन सा होगा? जो डायरेक्शन ओमेगा का है, राइट। तो अभी हमने कौन कौन सी चीज डिस्कस की? एक था डेल्टा थीटा, यानी कि ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा S बाई आर है वो रेडियस है। फिर हमने बात की ओमेगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की, जो है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और उसको हमने थोड़ा चेंज करके हमने क्या निकाला? V इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। अगर वेक्टर में लिखे तो
और v इज इक्वल्स टू सिर्फ ओमेगा आर, स्केलर फॉर्म। ओके, ये है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट लगाते हैं। अगर क्यों लिमिट लगाते हैं वो देखना है तो आपको लेक्चर 1 देखना पड़ेगा ये चैप्टर का। तो ये हो जाएगा ओमेगा, जो हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो ये हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। अभी मुझे बात करनी है एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। तो जब भी सपोज कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव हो रहा है, तो यहाँ पर ये है रेडियस r, दिस इज द एट दिस पॉइंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज दिस, एट दिस पॉइंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज दिस। और हमने देखा कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बाहर की तरफ पॉइंट करता है ऐसे मोशन में, और अगर ये क्लॉकवाइज है तो एंगुलर वेलोसिटी अंदर के डायरेक्शन में यानी बोर्ड के अंदर पॉइंट करेगा। तो अभी मुझे चाहिए एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो ये होता है लीनियर एक्सेलरेशन है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, हम आप इसको एवरेज एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिमिलरली अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करता हूं जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अभी हमने एक रिलेशन यहां पर निकाला v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाई आर भी लिख सकते हैं, तो मैं यहां पर डाल देता हूं। सो अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाई डेल्टा t इंटू 1 बाई आर। देखो यहां पर r कांस्टेंट है क्योंकि r है वो रेडियस है, आप इसको स्मॉल r भी लिख सकते हैं। तो अभी यहां पर व्हाट इज डेल्टा v बाई डेल्टा t, डेल्टा v बाई डेल्टा t इज द एवरेज लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू a बाई आर, और आप लिख सकते हैं इसको a इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। आप कंपेयर करिए ये इक्वेशन को, यहां पर हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, यहां पर हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है इज इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू रेडियस। ओके, सो वेरी सिंपल इक्वेशन। अभी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमें पता है कि जो डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, सपोज मैं अगर लीनियर मोशन की बात करता हूं, तो सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। तो ये डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन सेम होगा। अगर ऑब्जेक्ट ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है लेकिन वो ब्रेक लगा रहा है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, ऑपोजिट लेते हैं। जब भी कोई गाड़ी कोई डायरेक्शन में चलती है तो जो डायरेक्शन में उसकी स्पीड बढ़ती है वो डायरेक्शन उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, राइट। और जो डायरेक्शन में उसकी स्पीड कम होती है वो भी उसके एक्सेलरेशन का ही डायरेक्शन होता है, राइट। तो यहाँ पर तो कोई एक टाइम पे दो तो नहीं होगा, या तो स्पीड उसकी बढ़ेगी या तो कम होगी। तो सपोज हम मान ले कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ऐसे एकदम स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, तो अभी हम लोग मान ले कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में पॉइंट करेंगी, आउटवर्ड। तो जो एक्सेलरेशन है वो भी आउटवर्ड ही पॉइंट करेगा। अभी क्या हो रहा है कि सपोज इसकी स्पीड कम हो रही है, सपोज लेट अस अज्यूम दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो जो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो तो अपवर्ड है, राइट, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सपोज मैं मान लूं कि उसका जो मैग्नीट्यूड है इतना है, हम एरो से मैग्नीट्यूड दिखा सकते हैं, तो स्लोली सपोज उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, राइट। तो क्या हो जाएगा, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो ये डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो अल्फा है, अल्फा, राइट, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसका डायरेक्शन वही होगा जो एंगुलर वेलोसिटी का है। लेकिन एक कंडीशन है, जब भी ओमेगा इंक्रीज होता है, राइट, उसी टाइम पर जो डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में अल्फा होगा, राइट। लेकिन सपोज ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो जो डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी अभी बाहर की तरफ पॉइंट करता है तो एक्सेलरेशन है वो अंदर की तरफ लगेगा,
राइट। जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ऐसे जा रहा है, अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में हो रहा है, अगर स्पीड डिक्रीज होती है, भाई डिक्रीज क्यों हुई, क्योंकि हमने कोई ब्रेक लगाई, कोई फोर्स लगा, कौन से डायरेक्शन में लगाया होगा, ये डायरेक्शन में, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज सेम। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी ये हो गया, फोर्स का डायरेक्शन भी ये हो गया, राइट, क्योंकि स्पीड कम हो रही है। अगर इसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन भी ये डायरेक्शन में होगा और फोर्स भी ये डायरेक्शन में लगेगा। सिमिलरली अगर स्पीड बढ़ती है एंगुलर स्पीड, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है एंड एंगुलर स्पीड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर स्पीड कम होती है तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी इक्वेशन को लेके हम लोग अगली इक्वेशन डिराइव करते, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा को हम लोग ओमेगा बाई टी भी लिख सकते हैं इनटू r। सो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू ओमेगा की जगह में लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाई आर, जो हमने डिराइव किया था। तो ये हो जाएगा v बाई टी, राइट, v बाई टी इंटू आर बाई आर। इसको और सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा v इंटू आर बाई टी इंटू 1 बाई आर। ये v बाई टी अगेन एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये मैंने शॉर्टकट निकाला है डिराइव करने के लिए, आपको याद रह जाएगा इसलिए। ओके, सो आर बाई टी यानी डिस्टेंस, अभी यहाँ पर r हमारा एक्चुअली रेडियस है, राइट, लेकिन समझो कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 रेडियन जितना डिस्टेंस कवर किया। 1 रेडियन यानी कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, r जितना यहाँ पर आर्क बनना चाहिए, राइट, ये r जितना आर्क बनना चाहिए। तो r बाई टी, तो अगेन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी हो गया, तो एक वेलोसिटी है, ये दूसरी वेलोसिटी है। ओके, इसको भी आप वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू v इंटू वी यानी v स्क्वायर बाई r। तो एक रिलेशन हो गया a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई r, ये रिलेशन है लीनियर एक्सेलरेशन एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है। और एक रिलेशन हमें निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, चलो अभी फिर से v की जगह ओमेगा r लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू v की जगह लिखो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई आर। तो ये a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस। लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, रेडियस, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियस। ओके, सो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन रिक्वायर्ड थी वो हमने अभी डिराइव कर ली है। ओके, और एक चीज के बारे में बात करना है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, अल्फा का एंगुलर एक्सेलरेशन है, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का देखो ये होता है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हमने देखा था रेडियन पर सेकेंड, और ये पर सेकेंड है, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन m0 L0 t-2, राइट, ये यूनिट हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन का, राइट। तो अभी हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड की। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि पर सेकेंड कोई काम है कितनी बार हुआ, जैसे वाइब्रेशन, तो पर सेकेंड में जितना वाइब्रेट होते हैं, तो सपोज 10 वाइब्रेशन हुए तो 10 हर्ट्स बोलेंगे। एक सेकेंड में अगर 10,000 वाइब्रेशन होते हैं तो हम लोग बोलेंगे 10,000 हर्ट्स। तो यहाँ पर सेकेंड ये कितने रिवॉल्यूशन करता है एक सेकेंड में। सपोज कोई पार्टिकल है कोई सर्कुलर मोशन है जिसका रेडियस r है, राइट, तो ये पर सेकेंड कितने रिवॉल्यूशन फिनिश करता है, दैट इज कॉल्ड दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू भी बोलते हैं, न्यू, या फिर आप इसको f भी बोल सकते हैं। ओके, सो न्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हुए। ओके, अभी टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड यानी कि कोई एक काम को फिनिश करने में आपको कितना टाइम लगा, दैट इज योर टाइम पीरियड, राइट। यानी कि मैं अगर इसकी बात करूं तो इसको एक राउंड फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल, सपोज ये जो है एक सेकेंड में 10 राउंड लगाता है, एक सेकेंड में 10 राउंड लगाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई,
उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 10 हर्ट्ज। लेकिन एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगाएगा, जिसको हम बोलेंगे उसका टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन फॉर 1 राउंड इज हाउ मच। क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड t। सो t इज इक्वल्स टू 1/10 दैट इज 0.1 सेकेंड, यानी कि उसको एक राउंड लगाने में 0.1 सेकेंड लगेगा। तो जैसे 10 राउंड फिनिश करेगा वो 1 सेकेंड हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन क्या है, ये है टाइम पीरियड, ये है फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी थी, राइट। तो रिलेशन हो गया t इज इक्वल्स टू 1/न्यू, या फिर 1/f भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा न्यू इंटू t इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो आई होप ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ सपोज ऑब्जेक्ट है, यहां से स्टार्ट करते पूरा एक राउंड फिनिश करता है। तो एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2πr जितना। और एक राउंड फिनिश करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। दिस टाइम टेकन टू कंप्लीट वन टास्क और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। सो ये हो गया 2πr/t, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, सॉरी। या फिर हम लोग बोलेंगे अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सपोज हम स्पीड की बात करते हैं, तो ये हो गया 2πr/t। ओके, अभी हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते, अगर डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू 2πr/t, फिर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये v, अभी v इज इक्वल्स टू क्या होता है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r, जो हमने डिराइव किया था, राइट। v इज इक्वल्स टू ओमेगा r इज इक्वल्स टू 2πr/t। अभी r और r कट हो गया, राइट, क्योंकि दोनों रेडियस है, और ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t। तो आप जब ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे तभी भी ये आएगा रिलेशन, तो याद रखना ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t होता है। अभी 1/t क्या होता है, ये देखो t इज इक्वल्स टू 1/न्यू जो फ्रीक्वेंसी है, या फिर इसको आप f भी लिखिए, तो न्यू इज इक्वल्स टू 1/t। सो 1/t की जगह में यहाँ पर न्यू लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/न्यू। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यहाँ पर न्यू है वो नंबर ऑफ राउंड्स पर सेकेंड है, जिसका ऐसा यूनिट हर्ट्स होगा। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने एक रिलेशन डिराइव किया था a इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, एंड फिर इसको हमने चेंज किया था a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर में, आपको याद होगा। ओके, अभी ये ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 2π/न्यू। सो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू ओमेगा की जगह में लिख दूंगा 2π, सो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और न्यू का स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू आर। ये जो हमारा रिलेशन हो गया वो हो गया रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड फ्रीक्वेंसी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी है, ये न्यू है v नहीं है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी है तो डायरेक्टली आप लीनियर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ओके, और एक बात, सपोज ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, हर एक पॉइंट पर इसकी स्पीड है वो चेंज होती है, तो हमने एक एक्सेलरेशन की निकाली थी फॉर्मूला, जो होता था AC टूवर्ड्स द सेंटर, राइट, जो ये रहा, ये वाला दोनों, ये है AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो AC इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर r, लिख सकता हूँ मैं, ये भी लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड है, ये जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, राइट, वो हर एक पॉइंट पर चेंज होती है। पहले क्या था, जो वेलोसिटी था उसका डायरेक्शन चेंज होता था, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता था, राइट, यानी कि स्पीड है वो यूनिफॉर्म रहती थी। अभी यहाँ पर स्पीड भी चेंज हो रही है। सपोज हम लोग मान ले कि यूनिफॉर्म नहीं है तो चेंज हो रही है, तो जब चेंज होती है तो क्या होता है, एक नया एक्सेलरेशन आ जाएगा। कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि पहले जब यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता था। तो जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है, यानी मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, तो जब भी ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो हर एक पॉइंट पर उसकी जो स्पीड है वो सेम रहती थी। लेकिन अभी स्पीड चेंज होती है, तो स्पीड चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होगा। अभी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है, राइट। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है
वो ये वाले डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट, अभी हम लोग मानते हैं कि ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड बढ़ रही है। ओके, सो यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ गई। ओके, यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ गई, तो हर एक पॉइंट पे जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, राइट, तो उसका उसमें एक्सेलरेशन होता है। उसमें एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियल। क्यों टेंजेंशियल? क्योंकि हर एक पॉइंट पर जो लीनियर वेलोसिटी है, हर एक पॉइंट पर जो लीनियर वेलोसिटी है उसका भी डायरेक्शन टेंजेंशियल है। तो जो डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी का है वही डायरेक्शन लीनियर एक्सेलरेशन का भी होगा। तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन हुआ, ये जिसको हम लोग बोलेंगे ए टेंजेंशियल, राइट। तो जैसे आप ऐसे घुमाते हो तो स्पीड आप इंक्रीज करते हो, तो एक ये स्पीड भी इंक्रीज हो रही है और आप उसको खींच रहे हो, तो एक एक्सेलरेशन आप सेंटर की टूवर्ड्स भी देते हो। तो यहाँ पर दो एक्सेलरेशन लगेंगे, एक होगा ए सी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और दूसरा है वो ए टी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो नेट एक्सेलरेशन, अभी दोनों देखो, दोनों है एक दूसरे के हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर ही होंगे, हर एक पॉइंट पर। तो हमें इसका वेक्टर सम करना है। ओके, तो हम लोग कैसे करते हैं? ए, राइट, ए टोटल, ये हो गया नेट वेलोसिटी, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अभी क्या होने वाला है कि हम यहाँ पर प्लस टू ए टी ए सी कॉस थीटा, लेकिन ये देखो 90 हो जाएगा, यानी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो ये जो है ये हमें देगा नेट एंगुलर एक्सेलरेशन की कितना है। तो हम लोग लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन भी करने वाले हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसको इक्वेशंस में कैसे यूज करेंगे। ये जो एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसकी फॉर्मूला डिराइव करनी है। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो at इज इक्वल्स टू dv by dt, बट v इज इक्वल्स टू ओमेगा r होगा, तो ये हो जाएगा d ओमेगा बाई dt इंटू r। d ओमेगा बाई dt मीन्स ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, सो अल्फा इंटू r। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू r। और ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हैं। और आप अगर v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर है तो ओमेगा की जगह v बाय आर यहाँ पर लिख दीजिए, राइट, क्योंकि दोनों सेम टर्म्स में आ जाएंगे। तो देखो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है तो आर आर कट। तो ये आपको देगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये देगा आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करके आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना है। तो अभी हम लोग 2 या 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट है और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, a body of mass 10 kg revolves in a circle of diameter 0.40 meter making 1000 revolutions per minute. Calculate its linear velocity and centripetal acceleration. तो मैंने यहाँ पर पहले से ही सॉल्यूशंस लिखा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर की लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तो अगर मैं सॉल्यूशन पहले से लिखता हूँ तो मुझे कम टाइम लगेगा आपको समझाने में, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 में हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया है जिसका मास 10 kg है और वो जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उस सर्कुलर पाथ का डायमीटर 0.40 मीटर है, तो उसका जो रेडियस है वो हाफ हो जाएगा d/2, सो 0.20 मीटर। और फ्रीक्वेंसी दी है, दैट इज रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है। सो इन 1 मिनट it completes 1000 revolutions, right? So 1000 by 60 seconds, तो जो फ्रीक्वेंसी होता है वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है 1 मिनट में 1000 रिवॉल्यूशन करता है, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स आते हैं? 60 सेकंड्स। सो 1000 by 60। हमें फाइंड करना है लीनियर वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, दैट इज एक्सेलरेशन। सो हमारे पास एक इक्वेशन थी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। आपको याद होगा मैंने बोला था ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, लेकिन 1 बाई टी टाइम पीरियड, उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई न्यू, राइट। टी को लिख सकते हैं 1 बाई न्यू, सो 1 बाई न्यू दैट इज 2 पाई न्यू। टी इज इक्वल्स टू 1 बाई न्यू, राइट। तो यहाँ पर मैं न्यू रखूंगा 1 बाई न्यू, तो न्यू पर चला जाएगा, सो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी दी है 1000 बाई 60, 1000 बाई 60 पर सेकेंड। ओके, सो आप ये कर सकते हैं 30, ये कट, सो ये हो गया 100 पाई बाई 3 ओमेगा, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर स्पीड है 100 पाई बाई 3 रेडियन पर
सेकेंड, लेकिन हमें पूछा गया है लीनियर वेलोसिटी। सो लीनियर स्पीड या फिर लीनियर वेलोसिटी हम बोले तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, जो हमने डिराइव किया था। सो ओमेगा हमने यहाँ पर फाइंड किया है, सो हम यहाँ पर रख देंगे। सो 100 पाई बाई 3 इंटू आर, ओमेगा आर, तो ये है ओमेगा और ये है आर। सो v इज इक्वल्स टू, आप मल्टीप्लाई करें, राइट, सो 100 इंटू 0.20, सो ये हो जाएगा 20 बाई 3 पाई मीटर पर सेकेंड। क्योंकि लीनियर वेलोसिटी है तो लीनियर वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और पूछा गया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सो हमने अभी लास्ट में डिराइव की थी, AC इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। सो ओमेगा क्या मिला था, ये वाला अगेन 100 पाई बाई 3, सो 100 पाई बाई 3 उसका स्क्वायर इंटू 0.20, राइट। सो अब इसका स्क्वायर करिए, सो 100 का स्क्वायर 10,000, ओके, और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, सो 10,000 इंटू 20 दैट इज 2,000, और ये स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, राइट। तो ये हो गया 2000 पाई स्क्वायर बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं, कई सारे एमसीक्यू में सिर्फ ये टर्म दी गई होगी, या फिर आप कैलकुलेटर या फिर डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A cyclist is riding with a speed 27 km per hour. As he approaches a circular turn on the road of radius 80 meter, he applies brakes and reduces his speed at a constant rate 0.5 meter per second square. What is the magnitude and direction of the net acceleration of the cyclist on the circular turn? तो अगर हम क्वेश्चन को समझने की बात करें तो जो साइक्लिस्ट है वो ऐसे पहले स्ट्रेट मूव हो रहा था, राइट, विद द स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर। फिर वो क्या करता है कि कोई टर्न आता है तो वहाँ पर वो ऐसे सर्कुलर टर्न लेता है, राइट। तो टर्न लेने पर उसकी जो स्पीड है इनिशियली ये पॉइंट पर 27 किलोमीटर पर आवर थी, राइट। फिर वो क्या करता है कि ब्रेक लगाता है और रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है a इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। लेकिन रिटार्डेशन है, क्योंकि ब्रेक लगाता है तो एक्सेलरेशन हम लोग नेगेटिव लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि उसका जो मोशन है, सपोज इसको मैं कंप्लीट करूँ तो मुझे एक सर्कल मिलेगा, ये एक मुझे सर्कल मिलेगा, सपोज वो यहाँ से ऐसे टर्न ले रहा है, तो ये देखो ये उसकी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक लगाता है। तो जब ब्रेक लगाते हैं तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है लीनियर वेलोसिटी का, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो एक्सेलरेशन है वो ये डायरेक्शन में होगा, जिसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर दिखाया है, तो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव हो रहा है स्ट्रेट पाथ में, फिर टर्न आता है तो ऐसे ऐसे टर्न लेता है, राइट। तो तभी वो ब्रेक लगाते लगाते टर्न लेता है। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट पर मैं बात करूँ तो जो वेलोसिटी है वो ऐसे, यानी उसकी जो वेलोसिटी है ये डायरेक्शन में है, लेकिन वो कम होती जा रही है विद द रिटार्डेशन रेट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो एक्सेलरेशन को हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। और अभी ये सर्कुलर पाथ में से मूव हो रहा था, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लगेगा ये वाला, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। यानी यहाँ पर दो एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल और दूसरा है सेंट्रीपिटल, राइट। ये कब होता है, जब भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म हो। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, राइट। यहाँ पर वो ब्रेक लगा रहा है यानी स्पीड चेंज हो रही है, तो स्पीड चेंज होगी तभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आपको लेना है। अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाता है तो ये वाला वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, तो तभी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो ये डायरेक्शन में होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर वो कम करता है तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हमने वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया। तो यहाँ पर हमारे पास दो एक्सेलरेशन आ गए, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। तो अभी दो वेक्टर हो गए हमारे पास, ऐसे दो वेक्टर हो गए। तो हमें रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड, तो ये हमें रिजल्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो नेट एक्सेलरेशन है वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है हमारा। सो सबसे पहले जब भी एक्सेलरेशन आता है तो जो भी वेलोसिटी दी है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में। सो 27 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। सो एक्सेलरेशन हमने
डेरिवेशन में देखा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूला AC इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। जब वो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है तभी कौन सी वेलोसिटी है वो ली है हमने, सो वी स्क्वायर बाई आर। सो वी स्क्वायर, सो ये 7.5 स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये जो है उसका रेडियस दिया है 80 मीटर, राइट। तो ये है रेडियस। अब इसको सॉल्व करिए, आपको 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा, यानी कि ये जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और 80 ये सेंट्रीपिटल है, टेंजेंशियल ऑलरेडी दिया गया है कि वो यहाँ पर ब्रेक लगाता है, तो वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि कम हो रही है तो ये हम नेगेटिव लेंगे, सो माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एक्सेलरेशन हमने ये भी डिराइव किया था, सो A इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। सिंपल वेक्टर एडिशन है, दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, राइट। सो AC स्क्वायर, सो ये वाला 0.7 का स्क्वायर और AT, राइट। और इसको सॉल्व करिए, आपको 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी एंगल भी फाइंड करना बोला होता है। तो यहाँ पर अगर ये एंगल, ये मेरा रिजल्टेंट है और ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये एंगल को मैं थीटा बोलता हूँ, रिजल्टेंट का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंशियल उसको मैं थीटा बोलता हूँ, तो टेन थीटा, अभी टेन थीटा यानी TOA, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो देखो ये ऑपोजिट, तो ऑपोजिट क्या है हमारा AC बाय एडजेसेंट, इसका एडजेसेंट क्या है ये वाला AT, राइट। तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट दैट इज AC बाय AT, इसको मैं कैपिटल T लिख देता हूँ। AC कितना है 0.7 जो हमने फाइंड किया, AT दिया गया है 0.5, इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1.4। तो आप 10 के टेबल में जाके देखिए तो आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 54 डिग्री एंड 28 मिनट। सो ये हो गया 54 डिग्री एंड 28 मिनट। Question 3. The angular velocity of a particle moving along a circle of radius 50 cm is increased in 5 minutes from 100 revolutions per minute to 400 revolutions per minute. Find angular acceleration and linear acceleration. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सपोज हम किसी चीज़ को ऐसे घुमा रहे हैं या फिर फैन है, तो इनिशियली आपने 1 पर रखा है, ओके। और पर मिनट सपोज कितने रिवॉल्यूशंस करता है, इतने कम तो नहीं करता है, बट हम एज्यूम करते हैं चलो कि इन दैट टाइम इट कंप्लीट्स 100 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, यानी कि इनिशियली जो फैन था वो 100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट कंप्लीट करता था, यानी कि 100/60 पर सेकेंड। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी 100/60 पर सेकेंड या फिर 100/60 हर्ट्ज। फिर हमने क्या किया, उसकी स्पीड तो धीरे 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 हम बढ़ाने लगे, और उसकी जो स्पीड है आफ्टर 5 मिनट्स दैट इज इन 300 सेकेंड्स द स्पीड इंक्रीजेस टू 400 पर मिनट, यानी कि अभी जो वो रिवॉल्यूशन करता है वो रिवॉल्यूशन उसके हो गए 400 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 400 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है। तो 1 सेकेंड में कितने हो गए, सो 400/60, मिनट की जगह हमने 60 सेकेंड्स कर दिया। तो ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी आफ्टर 5 मिनट्स दैट इज आफ्टर 300 सेकेंड्स। हमें पूछा गया है कि क्या एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ और क्या लीनियर एक्सेलरेशन हुआ, राइट। क्योंकि आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, राइट, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा और लीनियर एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो हमें पता है अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी दैट इज ω2 माइनस ω1 बाई डेल्टा टी, इसको हमने स्प्लिट किया। लेकिन हमें पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू जो हमने लास्ट में डिराइव की थी। सो ये हो गए 2 पाई न्यू2 माइनस 2 पाई न्यू1 बाई डेल्टा टी। दोनों में से 2 पाई कॉमन, न्यू2 माइनस न्यू1 और डेल्टा टी एज इट इज। फिर से 2 पाई, अभी न्यू2 कितना है 400/60, 400/60, न्यू1 कितना है 100/60, दोनों के बीच माइनस, और कितना टाइम लगाया 300 सेकेंड्स, so आ गया 300 सेकेंड्स, यहाँ पर लिखा है, राइट। सो 300 and 400 minus 100 that is 300 get cancel, so 2 pi by 60, so alpha that is angular acceleration is equals to pi by 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो आप इसकी वैल्यू डालें 3.14/30, so आपको मिल जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ये जो है लीनियर एक्सेलरेशन वो हमें पता है अल्फा इंटू आर, क्योंकि अल्फा हमें मिल गया तो हम डायरेक्टली यहाँ पर अल्फा रख देंगे। सो अल्फा है पाई बाई 30, राइट। सो पाई बाई
30 इंटू आर। अभी यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर में लिया है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, फिर मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है। तो ये है, ये कट हो जाएगा 30 और ये, सो ये 0 0 कट, सो 5 पाई बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में रखा था। अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करिए, सो 0.05 इंटू पाई बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा लीनियर एक्सेलरेशन, ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर clockwise at constant speed of 2 centimeter per second. If x component and y component are unit accelerations vector along x-axis and y-axis respectively in centimeter per second square, find the acceleration of the particle at the instant halfway between P and Q from the figure. तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके साथ एक फिगर दिया गया है। तो फिगर में ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और जो पार्टिकल है वो पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाता है विद द वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। और हमें बोला गया है कि जब वो P से Q जाए तो रास्ते में जब वो हाफ वे पर आता है, राइट, तभी आपको उसकी जो वेलोसिटी, उसका जो एक्सेलरेशन है x एंड y डायरेक्शन, वो एक्सेलरेशन निकालना है। यानी दो एक्सेलरेशन, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में, और दूसरा एक्सेलरेशन आपको निकालना है नेट एक्सेलरेशन, यानी टोटल एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है जैसे ऐसे गोल घूमेगा तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। तो ये जो एक्सेलरेशन, ये जो मैंने एरो करके आपको दिखाया है, ये जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, राइट, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसके हम दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक कंपोनेंट जो y में है और एक कंपोनेंट है जो x में है। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, राइट। देखो ये वाला, राइट, ये थीटा है, थीटा के साथ ये वाला x, और ये वाला है जो y कंपोनेंट है। ओके, अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नेट कितना है वो हम देखते हैं। सो AC इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r, v दिया है 2, सो ये हो जाएगा 4/4 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है उसका जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। ओके, अभी कंपोनेंट्स ऑफ AC, यानी कि इसके हम दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक होगा ax कैप और दूसरा होगा ay कैप। तो आपने वेक्टर्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, राइट। ये अभी हम क्या करते हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड x में कितना है और y में कितना है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं ax इज इक्वल्स टू AC cos थीटा, पर अगर किसी को नहीं पता है तो हमने यहाँ पर cos थीटा लगाया। क्यों? क्योंकि हमें ax चाहिए, राइट। तो आप cos थीटा लगाओ तो cos थीटा होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो ये हो गया एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। सो ax बाय AC, हमें चाहिए ax, सो ax इज इक्वल्स टू AC cos थीटा। AC कितना है? AC 1 और cos 45, राइट, क्योंकि हमें दिया है हाफ है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 45 बनेगा, क्योंकि ये दोनों के मिड में से पास होता है। तो ये हो गया 1 इंटू cos 45। अभी cos 45 1/√2, सो 1/√2, सो ये मिला हमें ax इज इक्वल्स टू 1/√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखे तो ये हो जाएगा ax कैप, राइट। ये अभी वेक्टर, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, यहाँ सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है। तो -1/√2 x कैप, राइट, -1/√2। अभी क्यों माइनस? देखो x एक्सिस ये डायरेक्शन में पॉजिटिव है, लेकिन ये देखो कौन से डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर माइनस आया है। सिमिलरली अगर हम इसका मैग्नीट्यूड y में देखें तो ये हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि हम यहाँ पर फिर से अगर साइन लगाए, हमने पहले यहाँ पर कोस लगाया था, अभी आप साइन फंक्शन लगाओ तो साइन थीटा, साइन इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो ये हो गया ऑपोजिट। अभी ऑपोजिट किसके जितना है? देखो ये ay के जितना, यानी कि ये हमारा ay है। सो ऑपोजिट बाय hypotenuse, so ay by AC, so sin theta is equals to ay by AC, so ay is equals to AC sin theta, same, so AC is 1 meter per second square, sin 45 is 1/√2 centimeter per second square, ये हो गया sin 45, right, so 1/√2 centimeter per second square। तो फिर से इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखे, राइट, तो इसके जैसा ही हो जाएगा। देखो a कैप y इज इक्वल्स टू -1/, ये एक्चुअली प्लस है, ओके, सॉरी,
ये बराबर था, ये प्लस है। हम जब डायरेक्शन लगाते हैं, क्योंकि ये भी देखो ये कौन से डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, नेगेटिव वाई में, ये वाला पॉजिटिव वाई में है, राइट। तो ये कंपोनेंट है वो नेगेटिव वाई में डायरेक्शन दे रहा है, तो ये हो जाएगा -1/√2y कैप। तो ये कंपोनेंट मिला x का, ये कंपोनेंट मिला y का। अभी हम दोनों को ऐड करते हैं, तो a कैप इज इक्वल्स टू ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप। अभी ए एक्स कैप कितना है, एक्स कैप कितना है, ये वाला -1/√2, राइट, एक्स कैप माइनस, क्योंकि प्लस और ये माइनस है, सो -1/√2y कैप। माइनस की साइन हम कॉमन लेते हैं और 1/√2 भी कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स कैप प्लस वाई कैप। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप आपको लेक्चर में, ये थोड़ा हमारा लॉन्ग लेक्चर रहा है, लेकिन आप कई सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोई सजेशन है तो भी। हैव अ नाइस डे।